डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.4 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हमें बेसिकली करना क्या है कि एक थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है जो कि है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। इस थ्योरम का मतलब क्या होता है? इस थ्योरम का सिंपल मतलब ये है कि साइन के साथ जो भी एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में हो और वो एंगल 0 को अप्रोच कर रहा हो तो उसका आंसर आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें हर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन हो उसको इस थ्योरम में पहले ट्रांसफॉर्म करना होगा, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिना इस थ्योरम में ट्रांसफॉर्म करे हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको थ्योरम में ही ट्रांसफॉर्म करके दिया है। साइन के साथ एंगल क्या है? 2 थीटा, रूट 2 थीटा। वही रूट 2 थीटा डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इस वक्त ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये डायरेक्ट मुझे इसी थ्योरम में ट्रांसफॉर्म करके दिया है। तो मैं लिमिट अप्लाई करके मैं लिख दूँगी यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट और इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँगी 1। ठीक है जी, तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? साइन KT ओवर T। ठीक है, मीन्स एंगल जो मेरा गिवन है वो मुझे KT गिवन है और नीचे सिर्फ T गिवन है। इसका मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर में K भी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा K से। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय K। जब हम ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास होगा लिमिट T टेंड्स टू 0 K साइन KT ओवर KT। ये देखिए, ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया है और ये डिवाइड करवाया है। अब ये जो K है ये बेसिकली मेरे पास कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैं लिमिट से पहले लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसा ही है। तो मैं लिमिट से पहले लिख देती हूँ K, फिर ये लिख देती हूँ लिमिट T टेंड्स टू 0। ये क्या बच गया, ये मेरे पास बच गया साइन KT ओवर KT। अब देखिए वही सेम चीज़ आ गई, साइन के साथ जो एंगल है वो है KT, डिनोमिनेटर में वही एंगल है और वो एंगल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब इस लिमिट की जगह मैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 1 लिख सकती हूँ। तो हम लिख लेंगे K और इस पूरे की जगह 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा K। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। सो ये मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है वो है 3y, जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ y है। तो मुझे अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा किससे? 3 से। तो ये मैंने लिख लिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3। अब जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 3 साइन 3y ओवर 3y, ये बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3 से, ये मैंने डिवाइड करवाया। अब ये 3 जो है ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये लिमिट से पहले मैं लिख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन 3y ओवर 3y। अब देखें ये पूरी वही थ्योरम वाली चीज़ बन गई है। साइन के साथ एंगल है 3y, डिनोमिनेटर में भी 3y है और जो y है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्यूशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एंगल क्या है? 3h है। अभी फ़िलहाल आप ये छोड़ दो कि वो डिनोमिनेटर में है, हमें तो न्यूमिनेटर में चाहिए, हम इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एंगल मेरे पास क्या है? 3h और यहाँ पे h है, तो मुझे इस h को भी 3h बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 ये करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अच्छा, इक्वल्स टू का साइन आप लोग लाजमी लगाइएगा, मैं शायद प्रीवियस क्वेश्चंस में भी भूल गई हूँ, लेकिन आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h ओवर 3 साइन 3h। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड का 3। सही है, अब हमें क्या करना है, हमें इस 3 को हटा लेना है। तो मैं 1/3 को एज अ कॉन्स्टेंट मैं बाहर ले आती हूँ। ठीक है, ये 1/3 में बाहर लिया है, ये फिर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ये नेगेटिव बेसिकली मुझे बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के होने से या राइट हैंड साइड लिमिट के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल इससे जो फ़र्क पड़ता है वो हमारा किस में पड़ता है, जब हमें
मॉड वाले क्वेश्चंस गिवन हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मॉड गिवन नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप जैसे लिमिट अप्लाई करते हो वैसे ही इस क्वेश्चन को सिंपली अप्लाई करो, इस नेगेटिव के साइन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3h ओवर साइन 3h बच गया। अब देखिए मैं इस 3h को नीचे डिनोमिनेटर में कैसे लेके जा सकती हूँ, ऐसे लेके जा सकती हूँ कि आप इसको पहले एज इट इज़ लिख लो 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। देखें अगर मैं इसको 1 डिवाइडेड बाय साइन 3h ओवर 3h कर दूँ तो फिर ये वही वाली चीज़ बन जाएगी कि जब मैं इस मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो 3h दोबारा ऊपर चला जाएगा। देखें इस तरह 1 ओवर साइन 3h ओवर 3h, ये देखेंगे मेरा मेन डिवाइड है, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो ये वाली टर्म भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये 3h दोबारा से ऊपर ही चला जाएगा ना। तो इसका मतलब कि मेरा इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, 3h को मैं साइन 3h से भी नीचे डिवाइड में ले आई, तो मेरा ये और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, हम इस 3h को नीचे लेके आ गए हैं अपनी थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास थ्योरम कहाँ अप्लाई हो रहा है, इस वाले पार्ट में, तो आप लिमिट को भी सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए लिख दो। कैसे, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन 3h ओवर 3h, ठीक है जी। अब आप लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 ओवर इस पूरे फंक्शन के लिए मेरे पास क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट 1। तो इसका जो आंसर आ रहा है डायरेक्ट वो क्या आ रहा है, 1/3। सो दिस इज़ द आंसर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर हम अब थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट काम करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है टेंजेंट 2x, इसको आप साइन बनाओ। साइन कैसे बनता है आपको पता ही होगा, हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू का साइन अगेन लगाना है हर क्वेश्चन में। टेंजेंट 2x को मैं साइन में कैसे बना सकती हूँ, साइन 2x ओवर cos 2x, और ये डिवाइड भी नीचे आ गया x। अब देखो इस cos 2x को मैं इस x के साथ मिला के लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x ओवर x, और ये हो गया cos 2x। अब देखिए cos 2x को तो आप सबसे पहले अलग कर लो। कैसे, देखें ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर cos 2x, और इन दोनों की लिमिट भी आप अलग अलग करके लिख लो, ठीक है। तो लिमिट अलग अलग करके ये इसको ब्रैकेट वाले का यूज़ कर लो, ठीक है, ये एक वाले के लिए, और इसके लिए जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x ओवर x, ठीक है जी। तो ये देखें 1/cos 2x अलग हो गया, साइन 2x ओवर x को हमने अलग कर लिया। अब आप ये देखो कि यहाँ पे इसके ऊपर तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई कर सकती, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बाउंड किया गया है कि आपने साइन वाला जो थ्योरम है वही बना के हर हाल में फिर लिमिट अप्लाई करनी है। तो अब एंगल मेरे पास 2x है, जबकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x है। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लूँगी 2 से, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करूँगी हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। अच्छा, लिमिट आप कभी भी अलग अलग अप्लाई नहीं करते, लिमिट हमेशा साथ अप्लाई करते हैं। तो जब तक हम इस क्वेश्चन की लिमिट अप्लाई करने की कंडीशन में हम इसको नहीं ले आते, हम इसको एज इट इज़ लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर cos 2x, ठीक है। और यहाँ पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन 2x ओवर 2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर cos 2x, और यहाँ वाले के लिए आप ये जो 2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले आओ। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x ओवर 2x। तो अब आप देखें ये मेरे पास वही थ्योरम बन चुका है, साइन के साथ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हम अब अप्लाइंग लिमिट कर लेते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 ओवर cos 2 इंटू 0, और इसका आ जाएगा 2 एज इट इज़, और इस पूरे की जगह हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है। तो हमें पता है 1 ओवर cos 2 0
cos 2 और 0 का जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 इज़ 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ओवरऑल इसका 2। सो दिस इज़ solution for question number 25. Now we will move towards question number 26. सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें इस टेंजेंट टी को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे ही हम करेंगे। तो हम लिख लेते हैं लिमिट टी टेंड्स टू 0 2t ओवर टेंजेंट टी क्या हो जाएगा, साइन टी ओवर कॉस टी, ठीक है। अब ये जो कॉस टी है आपके पास ये ऊपर चला जाएगा। जब मैं इस डिवाइड को चेंज कराऊंगी और सिंप्लीफाई करूंगी तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू 0। सिंप्लीफाई से मुराद मेरा यहाँ पे ये था कि मेन डिवाइड को चेंज करके जब मैं इसको ऊपर करूँगी तो मेरे पास नीचे वाली जो टर्म है वो भी रेसिप्रोकल हो जाती है। ये सिंपल मैथमेटिक्स से आपको पता होगा, ठीक है। तो कॉस टी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस टी, या इसको कर लेते हैं 2 कॉस टी इंटू टी। इसका रीज़न अभी आप लोग को समझ आएगा। देखिए सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में ही है ना, 2t इंटू कॉस टी। तो मैं 2t और कॉस टी लिखूँ या 2 कॉस टी इंटू टी लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन टी। अब देखें, अब आपको रीज़न समझ आएगा कि मैंने यहाँ पे इस 2 को अलग करके क्यों लिखा। इस 2 को अलग करके लिखने का रीज़न ये था कि साइन के साथ यहाँ पे एंगल क्या है, टी, और डिनोमिनेटर में भी अगर मुझे वो थ्योरम अप्लाई करना है तो मुझे डिनोमिनेटर में एंगल चाहिए टी। तो ये रहा मेरे पास वो डिनोमिनेटर का एंगल जिसको मैं अभी ये रहा टी जिसको मैं अभी डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस 2 को अलग कर लिया था। तो अब ये 2 लिमिट से पहले हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट टी टेंड्स टू 0। इसको हम लिख लेते हैं कॉस टी ओवर साइन टी, और इस टी को मैं इस साइन के नीचे ले जाती हूँ। तो देखेंगे वही वाली बात हो गई कि जब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये टी दोबारा ऊपर चला जाएगा, तो ये वही चीज़ बन जाएगी टी कॉस टी ओवर साइन टी। तो इस वजह से जो है वो मैंने टी के साथ जो 2 था उसको अलग करके बाहर लिख लिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप हो गया। अब आप देखो ये हमें क्या करना है, इनकी लिमिट्स को अलग अलग करना है। तो मैं लिमिट्स अलग अलग कर लेती हूँ। ये जगह 2, फिर लिमिट टी टेंड्स टू 0 कॉस टी ओवर लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन टी ओवर टी। तो अब आप अप्लाई कर दो लिमिट, क्योंकि थ्योरम की फॉर्म आ चुकी है। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़ आएगा मेरे पास। इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस टी की जगह आएगा 0, डिवाइड में इसकी जगह आ जाएगा 1। तो हमें पता है 2 इंटू कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, और डिवाइड में 1 है, तो इसका आंसर आ गया 2। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो चुका है। अभी की लेक्चर वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई क्यूरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलें। प्लस इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।